अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, ये 12 वोल्ट डीसी वरम पंप है और ये मोनोब्लॉक की शेप में बनी हुई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस वरम पंप के बारे में तफसीली बातचीत करेंगे कि किस तरह से इसकी वर्किंग है और ये कितने का है और क्या क्या इसमें खूबियाँ और ख़राबियाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिजली में चलने वाली मोनोब्लॉक की मोटर की शेप में ये मोटर बनी हुई है, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा फ़र्क है क्योंकि ये डीसी है और इसका पंप थोड़ा मुख्तलिफ है। मोनोब्लॉक की मोटर सिर्फ टैंकी से पानी खींचती है, उसमें फुटवाल होना ज़रूरी होता है। फुटवाल के बगैर मोनोब्लॉक की मोटर पानी नहीं खींचती, क्योंकि अगर मोनोब्लॉक का इस ऊपर वाला टैंकी में पानी ना हो तो उस सूरत में वो पानी नहीं खींचती है। लेकिन इस मोटर में ये खूबी है दोस्तों कि ये दूर की भी पानी खींच सकती है। तकरीबन 30 से 40 फीट दूर से ये मोटर पानी खींचने की सलाहियत रखती है। मैं आपको चला के भी चेक कराता हूँ। अगर हम रेट की बात करें तो इस मोटर की कीमत 6 से 7 हज़ार रुपये के दरमियान है। यानी कहीं पे ये 6 हज़ार की है, कहीं 6.5 की और कहीं पे 7 हज़ार की। तो इस तरह से मार्केट में इस मोटर का रेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 12 से 13 फीट का ये पाइप का पीस है, ये लगाया गया है और इस बाल्टी में लगाया गया है। अब हम इसे चलाएंगे और चेक करेंगे कि ये इतनी दूर से पानी खींच रही है या नहीं खींच रही। दोस्तों, इस मोटर को चलाने के लिए रेडी कर दिया गया है। अब जैसा कि इसमें पाइप लगाया गया है, ये पाइप जो है वो खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये फेंकने के लिए, आउट के लिए ये पाइप इस्तेमाल होती है। तो अब हम इसे चलाएंगे। जैसा कि यहाँ पे 100 एम्पेयर की एक साइड की एक बैटरी है, तो इसके ज़रिए हम इसे चला के चेक करेंगे और इसके प्रेशर को देखेंगे। तो हम अब इसे चला रहे हैं। ये देखें दोस्तों, मैंने इसका पाइप जो इन वाला पाइप है वो मैंने निकाल दिया है। ये मैं दोबारा लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये पाइप जो है आउट से, इधर वाली पाइप इन हो रही है और इधर से जो आउटिंग की पाइप है ये है, और ये पानी ये मोटर खींच रही है। मैं दोबारा से चेक करता हूँ। ये देखें, ये मैंने जो पाइप इन हो रहा है उसे मैं निकाल दे रहा हूँ। ये देखें, टैंकी खाली हो गई है और इसमें पाइप में भी कोई पानी नहीं है। अब मैं दोबारा इसमें लगा रहा हूँ। देखें दोस्तों, दोबारा इस पंप ने पानी उठा लिया है। यहाँ पे मैंने पौने का साइज़ का पाइप लगाया हुआ है, इस वजह से प्रेशर उतने मज़े वाली नहीं है। वैसे यहाँ पे 1 इंची का पाइप होना चाहिए और यहाँ पे पौने का, या फिर यहाँ पौने है तो यहाँ पे आधे इंची का पाइप होना चाहिए निपल। इसकी वजह से प्रेशर सही बनती है। लेकिन क्योंकि पाइप बहुत ज़्यादा खुला है, इस वजह से पानी फुल इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा प्रेशर है। मैं एक दफ़ा फिर से इसे चेक करता हूँ। ये देखिए, मैंने निकाल दिया है और दोबारा से मैं इसे लगा रहा हूँ। अब इसके प्रेशर को चेक करते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रेशर है। दोस्तों, ये पाइप तकरीबन 12 से 13 फीट की है और इतनी दूर से ये पानी बआसानी खींच रहा है। मेरे अंदाजे में दोस्तों, इस मोटर को 40 से 50 फीट दूर से पानी खींच लेना चाहिए आसानी से, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 12-13 फीट में ये पानी बहुत अच्छी तरह से खींच रहा है। तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो रही है और प्रेशर भी अच्छा है। अब हम मोटर के एम्पेयर को चेक करते हैं। ये 12 वोल्ट डीसी मोटर है दोस्तों। ये डीसी किलो एम्पेयर मीटर है और हम इसे ऐसे चेक करते हैं। ये देखें, ये मोटर जो है 7 एम्पेयर ले रही है। और अब हम इस पाइप को दबा के चेक करेंगे कि ऊपर पानी चढ़ाने में कितने एम्पेयर लेगी।
देखिए दोस्तों, इस पाइप पे जोर दिया जा रहा है तो इसके एम्पेयर कुछ बढ़ रहे हैं और 7.54 ये इसके एम्पेयर हो रहे हैं। यानी ज़्यादा इसके जो एम्पेयर होंगे पानी ऊपर चढ़ाने के लिए वो तकरीबन 8 से 9 एम्पेयर तक जाएंगे। इससे ज़्यादा के एम्पेयर ये मोटर नहीं लेगी। तो यानी इसकी मोटर बहुत कम एम्पेयर की लगी हुई है और काम के हिसाब से, बैटरी के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इस मोटर को हम बंद करते हैं और इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें करेंगे। दोस्तों, ये 12 वोल्ट डीसी वरम पंप है और इसमें आपको इस बात का एहतियात करना है कि इसके तारों को जो है माइनस को माइनस में और प्लस को प्लस में लगाना है। तार उल्टा लगने की सूरत में, गलत लगने की सूरत में इसका चाल चेंज होगा और चाल जब चेंज होगी तो अंदर जो इसका वरम लगा हुआ है वो खुल जाएगी और वरम खुलने की सूरत में ये पानी नहीं खींचेगा। तो फिर हमें इस हेड को खोल के और इसके वरम को दोबारा से लगाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्शन उलटने पर वरम खुल सकता है। हेड खोलकर वरम चेक कर लें। वरम खुल जाने की सूरत में वरम को किस तरह से लगाई जाती है, इस पे एक तफसीली वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसमें हमें इसके चाल का ख़ास ख्याल रखना होता है और इसके जो मैन्युफैक्चर है उसने अपना पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। कैमरे का रिज़ल्ट थोड़ा क्लियर नहीं है, धूप की वजह से, धूप छाँव का मौसम है। यहाँ पे लिखा हुआ अब्दुल लतीफ़ इंजीनियरिंग वर्क्स, गोंदावाला रोड, गुजरावाला। मोबाइल नंबर 033381688185। दोबारा से मैं आपको बता दूं, मोबाइल नंबर इसका लिखा हुआ 033381688185। ये इसका मोबाइल नंबर दिया गया है इधर और यहाँ पे भी इसका सारा डिटेल लिखा हुआ है। दोस्तों, ये थे इसके जो तफसील जो मैंने आपको बताया। अब इसके कुछ फॉल्ट्स भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों, इसकी जो ये बॉडी बनी हुई है वो बहुत ही हल्की बनी हुई है। इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी के मटेरियल हैं और जिसकी वजह से ये जगह जगह पे बॉडी जो है कमज़ोर हो चुकी है। और उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी मोटर है, तो बज़ाहिर ये दिखने में इतनी बड़ी मोटर है, अंदर एक छोटी सी मोटर लगी हुई है, वो भी मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये इसका पिछला कवर है और यहाँ पे कोई फ़ैन वगैरह लगा हुआ नहीं है। ये देखें, यहाँ पे कोई फ़ैन वगैरह भी नहीं लगा हुआ है और ये ऐसी खामोखा में इसी तरह बना हुआ है बॉडी। और अगर हम अंदर देखने की कोशिश करें तो अंदर भी बिल्कुल खाली है। ये देखें, अंदर एक छोटी सी मोटर लगी हुई है, वो जो सलफ़ वगैरह में इस्तेमाल की जाती है उस तरह की एक मोटर है। अंदर ये बिल्कुल खाली खोला पड़ा हुआ है और सिर्फ ये इतना बड़ा बॉडी बनी हुई है। फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अंदर एक छोटी सी मोटर है जो आम तौर पे सलफ़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, उस तरह की मोटर लगी हुई है। अब ये कौन सी मोटर है इसका मुझे कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों, इस पंप की सारी खूबियाँ और ख़राबियाँ मैंने आपको दिखा दी हैं और बता दी हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनके भी नॉलेज में इजाफ़ा हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन लाजमी दबा दें कि मेरे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।